पहले जरा वादी कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो कोरोना को लेकर आ रही है। कोविड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोविड केसों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर दो अहम तरीन अस्पताल जिन्हें कोविड के लिए बनाया गया था, सीडी अस्पताल और कश्मीर नर्सिंग होम के अंदर लगातार अब पेशेंटों की भर्ती हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मारूफ तरीन अस्पताल के अंदर जहां हालात बेहतर होने के पहले 100 बेड रखे गए थे, फिर हालात बेहतर हुए तो 50 बेड रखे गए थे, तो अब उन 50 में भी 10 या 12 बेड ही आज के दिन में खाली है। तो पिछले 2-3 दिन के दौरान कोविड की रफ्तार और ग्राफ जो है वो बढ़ा है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से भी कई मकामात पर हम देख रहे थे कि चेकिंग और दूसरी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई तौर पर इस खबर को हम सही माने और क्या कुछ सदाकत है? सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से अमजद खान मेरे साथ इस पूरी खबर पर दोबारा रिपोर्ट करेंगे। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे अहम बात, जहां है तो जहां है, लेकिन कोविड जहां पर हम सुबह यह बता रहे थे अपने नाजरीन को कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो टास्क फोर्स है उसकी पीठ थपथपाई है दिल्ली ने, और जो नीति आयोग है उनकी रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन अब जो खबर मैं शाम को बता रहा हूं वो ये है कि एक बार फिर कोविड का कहर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है और श्रीनगर के अहम तरीन 2 अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि अब बेड कैपेसिटी लगभग फुल होने जा रही है। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं हमने खुद को बचाए रखा था थर्ड वेव से, लेकिन शायद थर्ड वेव दस्तक दे रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर अनाउंस तो नहीं किया गया है, ना ही हमने ग्राउंड जीरो पर उस तरह की कोई हाहाकार देखी है। लेकिन जब आप लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो फील्ड से अलग तस्वीरें हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आती है। प्राइम हॉस्पिटल, कश्मीर नर्सिंग होम और सीडी हॉस्पिटल, जहां पर सबसे पहले ट्रीटमेंट कोविड की शुरू हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, और सबसे पहला जो कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड बना, सीडी हॉस्पिटल बना। आज के समय पर वहां पे 50 बेड कोविड डेडिकेटेड है। इससे पहले 100 थे, लेकिन जैसे ही हालात सुधरे तो हॉस्पिटल ने अन्य सीडी डिजीज को ट्रीट करने के लिए 50 बेड को कम कर दिया और टोटल 50 की कैपेसिटी कोविड के नाम पर रखी। लेकिन अब वहां पर लगभग 50% से लेकर कह सकते हैं 55% के आसपास के जो कोविड बेड हैं वो ऑक्यूपाइड है और पेशेंट्स का इनफ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग कश्मीर नर्सिंग होम की बात करें, वहीं 50 बेड वहां पर भी, लेकिन कुल 13 या 14 बेड ऐसे हैं जो खाली हैं, बाकी वहां पर भी भर चुके हैं। और कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है कि सीडी हॉस्पिटल के अंदर इनफ्लो आ रहा है। जैसे ही कश्मीर नर्सिंग होम में एक बेड खाली होता है, सीडी हॉस्पिटल से पेशेंट को कश्मीर नर्सिंग होम ट्रांसफर करा जाता है। और सीडी हॉस्पिटल में भी ओपीडी के अंदर भी हम लोग कहें तो अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं, 10 में से 6 पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट फाइट या तो सीवियर हो तो हॉस्पिटल एडमिशन हो रहा है, वो भी फैमिली कंसेंट के साथ। लेकिन अगर हम लोग जो आंकड़े हैं पिछले 1 महीने के देखें तो वो डराने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम आपको आंकड़ा अक्टूबर के महीने का बताएं, 2724 केसेस पूरे अक्टूबर के महीने में पॉजिटिव आए, और उसमें भी देखा गया कि लगभग केसेस जो है वो कह सकते हैं कि 100 के आसपास रहे। लेकिन अभी तक का अगर नवंबर का अगर हम आपको बताएं, लगभग कह सकते हैं 2350 के आसपास केसेस अभी तक 17 तारीख तक पॉजिटिव आ चुके हैं। नवंबर के महीने में शुरुआती कुछ दिन जब 98 या 99 केसेस पॉजिटिव रहे, उसके बाद मैक्सिमम डेज अभी तक 150 के आसपास का आंकड़ा रहा है। कुछ दिनों में उससे ज्यादा रहा, कुछ दिनों में उससे कम, लेकिन एवरेज 150 केसेस पॉजिटिव पर डे पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा जी, आप डॉक्टरों के साथ भी बात कर रहे थे, तो ये बताइएगा जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं अस्पतालों के अंदर, दोनों अस्पतालों के अंदर, श्रीनगर के अहम तरीन अस्पतालों के अंदर, उनका मानना है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, या जो आधे वैक्सीनेटेड है या बिना वैक्सीनेटेड अभी भी है उनकी ज्यादा तादाद है इसमें? क्या कुछ वो सर्वे सामने आ रहा है, क्या उस पर कोई बात कह पा रहे हैं? देखिए, मोर्टेलिटी रेट और हॉस्पिटल इन्फ्लो में जो पेशेंट्स हैं उनको डिवाइड करा गया था कैपेसिटी में। कुछ समय पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बताया गया कि जितना इन्फ्लो पेशेंट्स का हॉस्पिटल के अंदर है, जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं उनसे लगभग 5 टाइम्स ज्यादा वो पेशेंट्स आ रहे हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट में भी लगभग 5% वो लोग ज्यादा हैं, 5 टाइम्स वो लोग ज्यादा हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और जो वैक्सीनेटेड पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं उनका काउंट भी काफी कम है, लेकिन उन लोगों का हॉस्पिटल स्टे भी उसी हिसाब से काफी कम रह रहा है। यानी अगर वैक्सीनेटेड शख्स हॉस्पिटल पहुंच रहा है, सिवियरिटी काफी कम। और अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, तो सरकारी तौर पर क्या कहा जा रहा है, एहतियात किन लोगों ने ज्यादा बरतना है? चूंकि शिद्दती सर्दी बढ़ रही है और सीने के दर्द में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है श्रीनगर के अंदर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, क्या ये सिर्फ पेशेंट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से भी रेफर हो रहे हैं श्रीनगर की ओर?
देखिए, अगर हम लोग जो भी डेटा दिया गया जो होता है सरकार का उसको देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग आपको आखिरी 17 नवंबर का ही डेटा बताएं तो इसमें भी ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर केसेस जीरो हो, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। उसमें मैटर ये करता है कि सिवियरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस पेशेंट की कितनी है, उसके हिसाब से उसको रेफर किया जाता है। या फिर जो पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल यहाँ सिविल हॉस्पिटल आ रहा है, क्या वो पहले से कोविड टेस्ट कराकर आया था या नहीं आया था, वो चीज मैटर करती है। क्योंकि जब से हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें और विंटर्स की अगर हम स्पेशली बात करें, लोग कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोविड-19 में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। लोगों को लगता है कि आम जुकाम है, खांसी है, फीवर है, इसलिए वो घर पर होम रेमेडीज करते हैं, घर पे खुद की सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब वो केस सीवियर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वही पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते और मालूम पड़ता है कि ये शख्स तो काफी समय से कोविड का शिकार था। इस तरह की होम रेमेडीज से बचने के एडवाइजेज हैं। और इसके साथ साथ जब भी छोटे से छोटा सिम्टम मिले डायरेक्ट अच्छा, क्या कोई एडवाइजरी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कर दी गई है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं, पहले 100 बेड थे, 50 कर दिए थे, लेकिन अब कैपेसिटी है कि जनाब नियर टू कंप्लीट है 50 के 50 बेड। क्या बेड कैपेसिटी बढ़ाने की कोई बात हो रही है या कोई अलर्ट एडवाइजरी आवाम के लिए कि भैया ये सिचुएशन है जी श्रीनगर के अंदर, एहतियात बरते? देखिए, पिछले कई समय से श्रीनगर के अंदर तो लगातार इस तरह की हम लोगों ने देखे हैं कि पब्लिक में आज तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कह रही है कि सिचुएशन सीवियर हो सकती है अगर लोग अपनी तरफ से एहतियात न करें। इसमें काफी सारी ड्राइव भी हमने देखी, लेकिन हॉस्पिटल की जब हम बात करें प्रिसाइसली, बाहर तो नहीं लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कह सकते हैं कि इस तरह का अलर्ट जरूर है। क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज तैयार है कि अगर इनको ज्यादा बढ़ता है, एडमिशन ज्यादा बढ़ता है, तो जो बेड है उनका नंबर 50 से बढ़ाकर दोबारा से वापस 100-150 किया जा सकता है। बेड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिलहाल जो कोविड का वार्ड है उसमें बेड की कैपेसिटी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 50-50 चल रही है। एक शाम अगर उसमें 40 पेशेंट होते हैं तो उनमें वैक्सीनेटेड भी काफी सारे हैं जिनका हॉस्पिटल से कम है, तो वो अगले 1 या 2 दिन में वापस घर पहुंच रहे हैं। यानी एक लेवल अभी बराबर चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ज्यादा एहतियात न हुआ करने के लिए ये सूरत क्या थी जनाब कोविड की कि जो खबरें आ रही थी कि अस्पतालों के अंदर हर दिन जो है वो रश बढ़ रहा है, इंडोर पेशेंट्स का भी आउटडोर पेशेंट्स का भी जो है वो रश बढ़ना शुरू हो गया है। तो एहतियात जरूर बरतिएगा, और एहतियात इसलिए बरतिएगा क्योंकि जहां है तो जहां है। बढ़ते हैं जी आगे।